जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके वन लाइन आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और आपके 1-2 नंबर के लिए सवाल में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए इसको जानते हैं, इसको कहते किसको हैं। तो हर 1000 जन्म में 1 साल की उम्र से कम पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को क्या कहते हैं, शिशु मृत्यु दर। यानी अगर आपका 1000 बच्चा का जन्म हुआ, ठीक है, 1 साल में 1000 बच्चा का जन्म हुआ और 1 साल से कम उम्र का बच्चा अगर वो डेथ कर गया, जितना डेथ कर गया उसी को हम लोग बोलेंगे शिशु मृत्यु दर। बात समझ में आई कि नहीं। 1000 जन्म में मतलब मान के चलिए कि 1 जनवरी समझ लीजिए, 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो वहाँ से जितना बच्चा जन्म हुआ और लास्ट कितना जाएगा 31 दिसंबर 2024 तक। तो इस बीच में मान के चलिए कि 1000 बच्चा तो बहुत जन्म होगा, लेकिन 1 तारीख से स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले एक सीरियल नंबर से स्टार्ट हुआ और 1000 पे देखेंगे। तो जब तक 1000 बच्चा नहीं पूरा हुआ उसमें 1000 बच्चे में जितना बच्चा मर गया, ठीक है, उसका 1 साल उम्र भी पूरा नहीं होना चाहिए। तो जितना बच्चा मर गया 1 साल से कम उम्र वाला, तो उसको हम लोग बोलेंगे शिशु मृत्यु दर, ठीक है। और याद रखिएगा, ये जो होता है कि ये शिशु मृत्यु दर जितना कम होगा उतना ही विकास के दृष्टिकोण से बेहतर माना जाएगा। क्यों? मृत्यु दर कम होगा तभी तो, है कि नहीं। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि हर 1000 जन्म में 1 साल की उम्र से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। ये आंकड़ा जितना कम होगा वह विकास के दृष्टिकोण से उतना बेहतर माना जाएगा। हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, शिशु मृत्यु दर जितना कम होगा विकास के दृष्टिकोण से वो बेहतर माना जाएगा। तो इसका ऑप्शन में अगर रहेगा ये वाला आंकड़ा जितना कम होगा, तो आंकड़ा जितना कम होगा उतना बेहतर माना जाएगा, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर है, ये देखिएगा, सन 2011 में जनगणना के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर कितना है, तो 15 है। भारत की जो शिशु मृत्यु दर है बाबू वो कितना है, 15 है। ये याद रखिएगा। ये 2 पॉइंट है जिसको आप लोगों को याद रखनी है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है आपका ये है, देखिएगा, राष्ट्रीय आय। तो देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ध्यान से समझ लेना है, देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं के मूल्य, जितना भी आपको पैसा मिला, मान के चलिए इंडिया ने जितना सामान उत्पादित किया और जितना सेवा दिया उसके बदले में जितना रुपया जमा हुआ, उसके अलावा विदेशों से जो प्राप्त हुआ है, जितना आय, विदेश में भी कोई सर्विस हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, वहाँ से जितना प्राप्त होगा तो उसी को, योग को, कुल को राष्ट्रीय आय कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो है मानव विकास सूचकांक, ठीक है, HDI, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, मानव विकास सूचकांक एक सांख्यिकी सूचकांक है जिसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय सूचकांकों को शामिल किया जाता है। अब देखिए, मानव विकास ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मानव विकास सूचकांक में क्या शामिल किया जाता है, तो जीवन प्रत्याशा शामिल किया जाता है, याद रखिएगा, शिक्षा को शामिल किया जाता है और आय को शामिल किया जाता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। मानव विकास सूचकांक में किसी देश के जीवन स्तर को मापा जाता है, ठीक है। और इसमें देश की सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP को भी शामिल किया जाता है, उपलब्ध स्वास्थ्य एवं शिक्षा आदि स्तर को भी देखा जाता है। क्या क्या चीज़ को देखा जाता है मानव विकास सूचकांक में, ये सब याद रखना। 5 बातें हो गई, 3 ऊपर हो गया जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय, दूसरा हो गया आपका GDP तथा उपलब्ध स्वास्थ्य एवं शिक्षा को, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला मानव विकास सूचकांक जो है साल 1990 में जारी किया गया था। आपसे अगर पूछ लेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानव विकास सूचकांक कब जारी किया गया था, तो 1990 में जारी किया गया था। प्रत्येक वर्ष इस संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आपको बोलना है UNDP। अगर आपसे हो सकता है कि UNDP का फुल फॉर्म पूछ ले तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसको आप लोगों को याद रखना है। और यहाँ पर तो आप लोगों को पता है, इसका हिंदी में अगर देगा तो हिंदी कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए मानव विकास सूचकांक हो गया, ठीक है। यहाँ पे हो गया ह्यूमन, विकास हो गया डेवलप, और इस सूचकांक हो गया इंडेक्स, है ना। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए।